और साउथ कोरिया के बंकर बस्टर बॉम्ब के प्रदर्शन के बाद से किम जोंग बेचैन था। उम्मीद के मुताबिक किम जोंग फिर धमाकों के साथ अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया को चेतावनी उसने दे दी है। किम जोंग अपनी आर्टिलरी की ताकत का प्रदर्शन किया है। उसने आर्टिलरी से फायरिंग का अभ्यास कराने के साथ ही एक बार फिर साउथ कोरिया में कूड़े से भरे गुब्बारों का पहुंचना शुरू हो गया है। किम की बौखलाहट की वजह से एक बार फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। लगता है धमाकों का शोर ही किम जोंग को सुकून देता है और बारूद की महक ही राहत। नॉर्थ कोरिया युद्ध से दूर है, लेकिन किम जोंग अपनी सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखता है। यही वजह है कि कभी मिसाइलों का धमाका होता है तो कभी कोई नए हथियार का टेस्ट। अब किम जोंग ने फिर नॉर्थ कोरिया की खामोशी को तोड़ा है। इस बार किम ने अपनी आर्टिलरी की ताकत को परखा है। किम जोंग कुर्सी पर आकर विराजमान हुआ और उसके बाद सामने आर्टिलरी से धमाके शुरू हो गए। कई धमाकों को सुनने के बाद किम जोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किम जोंग अपनी सेना की ताकत को देखकर बेहद खुश हुआ और सैनिकों और कमांडर्स को शाबाशी देकर चला गया। आपको लग रहा होगा कि किम जोंग ये सब बेवजह करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किम के हर धमाके में एक पैगाम होता है। इस बार भी आर्टिलरी के इन धमाकों से साउथ कोरिया को चेतावनी दी गई है। क्योंकि साउथ कोरिया ने यूनुमू 5 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। यूनुमू 5 बंकर बस्टर की तरह जमीन को फाड़ सकती है। मिसाइल में 9000 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। साउथ कोरिया के इसी शक्ति प्रदर्शन के बाद से किम गुस्से में था। माना जा रहा था कि किम जोंग जल्द ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका करके अपने दुश्मन को चेतावनी देगा। लेकिन शायद किम के हथियार गोदाम में इस वक्त कोई भारी भरकम नई मिसाइल नहीं पहुंची है, इसलिए किम जोंग ने आर्टिलरी का अभ्यास करवा दिया। इसके अलावा एक बार फिर बलून प्रहार भी हुआ है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई बलून साउथ कोरिया की तरफ उड़ाए गए। सभी बलून में कचरा भरा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 230 बलून उड़ाए गए हैं। मई के महीने में नॉर्थ कोरिया ने 5000 बलून साउथ कोरिया भेजे थे। साउथ कोरिया हालांकि आर्टिलरी अभ्यास से सतर्क है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने पश्चिमी तट पर 200 गोले बरसाए थे।